आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने जो बीते रात्रि को हम सबको संभाला, इस दिन को दिखाया। परमेश्वर की महिमा हो, उसकी बड़ाई हो। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। पहला शमूएल की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 25 पद। परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दें। फिर यहाँ पर परमेश्वर का दास शमूएल सारे इस्राएलियों को संदेश दे रहा है। अभी शमूएल बुजुर्ग हो चुका है और सारे इस्राएलियों को इकट्ठा करके उनको संदेश दे रहे। सारे इस्राएली जो उनका राजा स्वयं परमेश्वर ही, लेकिन वे लोग स्वयं परमेश्वर से राजा मांगा ताकि वे उनके आगे आगे चले। परमेश्वर उनको राजा दिया साउल, लेकिन यहां पर शमूएल जो था वे उनके बीच में सेवा किया और उसके बाद उनके बीच में इन बातों को बता रहे कि मैंने किसका गधा लिया या किसका बैल लिया या किस पर मैंने अंधेर किया या मैंने किसको पीसा, तुम ही बताओ। जब इन सब बातों को शमूएल उनके आगे रखा तब लोगों ने कहा कि आपने कभी हम पर अंधेर नहीं किया और ना ही आपने हमसे कुछ लिया। उसके बाद आखिरी में शमूएल सारे मंडली को यह सिखा रहे कि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों नष्ट हो जाओगे। याद रखना, आज कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं, कलीसिया में आते तो हैं, संगति करते तो हैं, उपवास करते तो हैं, अन्य भाषा बोलते तो हैं, दर्शन देखते तो हैं, नबुवत करते तो हैं, लेकिन बुराई करना बंद नहीं करते। याद रखना, बुराई करने वाले लोग बाइबल के वचन के अनुसार मिट जाते हैं, चाहे सेवक हो या विश्वासी हो। यहां पर वही बातें बोलता है शमूएल, तुम यदि बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा होने वाला राजा दोनों के दोनों समाप्त हो जाओगे, अर्थात नष्ट हो जाओगे। याद रखना, विश्वासी लोग भी और सेवक लोग भी बुराई करने के लिए पीछे नहीं होते, नहा धोकर बुराई करती हैं। वैसे लोगों से परमेश्वर घृणा करते ही और वैसे लोगों को परमेश्वर नष्ट भी कर देता है। मैं आपसे कह देता हूं, आपने नया जन्म पाया, आपने बपतिस्मा लिया, आपने यीशु के वचन के स्वाद को चख लिया, आपने यीशु मसीह को करीब से जान लिया, तो आपका कर्तव्य यह बन जाए कि आप न तो बुराई करें और न आप किसी का बुराई को सुने। बुराई करने वाले को बुराई करने दो, सुनने वाले को सुनने दो, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, नहीं तो परमेश्वर आपको भी नष्ट कर देगा और बुराई सुनने वाले को करने वाले को दोनों को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। इतना सारी बातें शमूएल कलीसिया के अर्थात इस्राएलियों को सिखाया, अंत में यही बोल दिया, तुम बुराई करते ही रहोगे, तुम भी और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों नष्ट हो जाओगे। प्रियो, परमेश्वर आज की सुबह हमें यही चेतावनी देना चाहता है, कभी आप बुराई किसी का ना करें, ना किसी का बुराई में शामिल हो, ना किसी के बुराई को सुने। ऐसा ना हो कि परमेश्वर क्रोध में आकर आपको हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दे और आपका जीवन समाप्त हो जाए। इसलिए आज की सुबह हम प्रभु से प्रार्थना करें, कहते परमेश्वर मैं कभी प्रभु किसी का बुराई ना करूं और ना परमेश्वर मैं बुराई सुनूं। सेवक, आपको भी परमेश्वर यही कहना चाहता है, आप किसी का बुराई ना करें और ना किसी की बुराई में आप शामिल हो। विश्वासी भाई बहन मीटिंग खत्म होता है, 2-4 भाई को 2-4 बहन को साथ में लेकर चारी चुगली या किसी का बुराई ना करें। ऐसा ना हो कि आप भी नष्ट हो जाए और आपका जीवन समाप्त हो जाए। इसलिए आज की सुबह हम प्रभु से प्रार्थना करें और कह दे, परमेश्वर वचन के अनुसार जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा जीवन जीने में मेरी सहायता कर। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिताजी,
हम यीशु के नाम से आज की सुबह आपके पास आते हैं। स्वामी, ये वचन आज लोगों के जीवन को बदलने पाए प्रभु, कलीसिया को आज बदलने पाए प्रभु। सहायता कर पिता, भारतवर्ष की कलीसियाएं प्रभु इस वचन के अनुसार बदलने पाए मालिक, और आपके दुल्हन के नई परमेश्वर तैयार होने में सहायता करें। स्वामी, आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने ऐसा ही कर दिया है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।